बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक काफ़ी देर से आप नातो मनक़बत और गाहे बगाहे तकरीर और बड़ी अच्छे निज़ामत के अशार, कभी मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहिब किबला से आप समात कर रहे थे, कभी अब्दुल रऊफ भाई से आप समात कर रहे थे। मेरे बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहिब किबला का आप बेहतरीन खिताब नायाब समात करेंगे। दस्तार बंदी की वो सआदत भी आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। बड़े अच्छी नबी की नात पढ़ते हैं हमारे भाई शायर इस्लाम मीर हसन मुस्तफ़ाई साहब। सज्जाद निज़ामी मरहूम की याद ताज़ा हो जाएगी जब आप इनसे बेहतरीन अंदाज में नाते पाक समात करेंगे। हजरात, ये उलमाए किराम शोराए इज़ाम बैठे हुए हैं। अगर मैं सबके नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि एक शायर उतने वक्त में पढ़ सकता है। ये मोहब्बतें हैं हमारे रियासत भाई की और बिलखुसूस हमारे मौलाना फैज़ान अख्तर साहिब किबला मजहरी की, कि आज हम आपके सामने कुछ बयान करने के लिए यहाँ पर हाजिर आए। परवरदिगार इन मोहब्बतों को सलामत रखें। एक शेर सुन लें आप हजरात। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। और बाखुदा ऐसी इनायत तो ना देखी ना सुनी, बाखुदा ऐसी इनायत तो ना देखी ना सुनी, पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी इनायत तो ना देखी ना सुनी, पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक महीना चल रहा है, उसी ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने मैं बयान करूंगा। परवरदिगार मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम का वो शेर अपने जहन में रखें कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात, इस्लाम की वो रंगत, इस्लाम का वो लहलहाता हुआ पौधा जो सहाबाए किराम, ताबईन किराम और तबे ताबईन किराम के दौर में देखने को मिल रहा था, अब जब 4 सदी हिजरी का दौर गुजरा तो वो इस्लाम की रंगत कुछ फीकी पड़ती हुई नजर आ रही थी। इस्लाम का वो लहलहाता हुआ पौधा मुरझाने के करीब था। जरूरत थी कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो इस्लाम के पौधे को हरा भरा कर दे। जरूरत थी एक ऐसी शख्सियत की कि जो इस्लाम के परचम को दुनिया में बुलंद कर दे। जरूरत थी एक ऐसी शख्सियत की जो इस्लाम के झंडे को लहरा दे। उलमाए हक खानकाहों तक महदूद हो चुके थे। उलमाए सू उमरा की कासा लीसी में एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वक्त में कौन था जो इस्लाम की अजमत को लोगों के सामने बयान कर सके? तो परवरदिगारे आलम ने कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में एक ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाया जिसे दुनिया कुतबे रब्बानी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया सैयदुल असियात के नाम से जानती है,
जिसे दुनिया जय्यदुल अजियात के नाम से जानती है, जिसे दुनिया महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया किंदीले नूरानी के नाम से जानती है, जिसे दुनिया शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम से जानती है। गौसे आजम आए, इस्लाम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। गौसे आजम आए, इस्लाम का पौधा लहलहाने लगा। गौसे आजम आए, इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश किया जाने लगा। कौन गौसे आजम है? आप एक रमजान शरीफ को आप पैदा होते हैं कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में, जुमे का दिन है, उसी दिन से मेरे गौसे आजम रोजा रख रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गौसे आजम जब इंसान बालिग होता है तब उसके ऊपर शरीयत के अहकाम लागू होते हैं। आप तो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, अभी आप सिर्फ पैदा हुए हैं, आप अभी से रमजान शरीफ का रोजा रख रहे हैं। तो गौसे आजम की रूहानियत ने जवाब दिया, मैं अपने उन गुलामों को पैगाम दे रहा हूं, मैं अपने उन चाहने वालों को दर्स दे रहा हूं जो दावा तो गौसे आजम से गुलामी का करते हैं, जो मोहब्बत का दावा तो अब्दुल कादिर से करते हैं, और रमजान के महीने में रास्ते में खाते हुए फिरते हैं, रमजान के महीने में गलियों में बीड़ी और सिगरेट और गुटखा पीते और खाते हुए फिरते हैं। गौसे आजम उनको पैगाम दे रहे हैं, सच्ची मोहब्बत यही है, अब्दुल कादिर से सच्चा प्यार यही है, अब्दुल कादिर से सच्ची अकीदत यही है कि गौसे आजम शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, तुम भी शरीयत की पाबंदी करो। गौसे आजम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम रोजों पर मुहाफिजत फरमा रहे हैं, तुम भी रोजों पर मुहाफिजत फरमाओ। ये मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में आप तालीम हासिल कर रहे हैं। जब आप मदरसे में सबसे पहले पढ़ने के लिए गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गौसे आजम ने औज़ बिल्लाह को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा, पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा उस्ताद को सुना दिया, तीसरा पारा सुना दिया। पर रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे मेरे गौसे आजम ने अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद कहते हैं अब्दुल कादिर तुम पढ़ने के लिए आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? ऐ बेटे ये 17 पारे तुमने कहाँ याद किए? अब मेरे गौसे आजम का जवाब सुनो। मेरे गौस फरमाते हैं ये 17 पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुन करके याद किए हैं। मेरी माँ 17 या 18 पारों की हाफिजा थी। जब तक दुनिया के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, जब तक कुरान की तिलावत नहीं करती थी, पता चला जब माँ नेक होती है, जब माँ नेक होती है, माँ पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा भी मुत्तकी होता है। माँ जब नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी नमाज पढ़ने वाला होता है। माँ जब कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा भी कुरान की तिलावत करने वाला होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा भी जाहिद होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा भी आबिद होता है। अरे माँ जब पारसा होती है तो बेटा भी मुत्तकी होता है। ऐ प्यारे मुसलमानों अपने ज़हन को करीब करो और फुरकान का ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुजूर मुफ्ती आजम होता है। अरे माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा ताजुश शरिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा बशीर मियाँ होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ बहनों से, ऐ मेरी माँ और बहनों अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करो। अगर अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती का किरदार दे करके जवान करो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान का किरदार देकर के जवान करो, मुफ्ती आजम का किरदार दे के जवान करो, ताजुश शरिया का किरदार दे के जवान करो, शाहजी मियाँ का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा।
औलाद सुने, माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। गौसे आजम कहते हैं मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के 17 या 18 पारे हिफ्ज कर लिए। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब 15 साल की उम्र शरीफ होती है, आप कस्बा जीलान से बगदाद शरीफ तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं। और जब आप बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे थे, मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करने में मैंने बड़ी परेशानियों का सामना किया है। कई साल तक गौसे आजम कहते मुझे खाना नसीब नहीं होता था। मेरे गौस फरमाते मैंने दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया है, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया है। मेरे गौस फरमाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कई दिन के फाके से था, कई दिन भूख की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं ऐवान किसरा की तरफ गया, मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए उसे उठा करके खा लूं। गौसे आजम फरमाते जब मैं वहां पहुंचा तो और औलिया किराम भी वहां पर तड़प रहे थे और भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस फरमाते मैं वापस आ गया। रास्ते में मुझे एक अजनबी शख्स मिला, उसने मुझे सलाम किया, मुझसे कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा बेटा मैं कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ से आया हूँ। मैं जब चला था तो तुम्हारी वालिदा ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे और कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत देर से फिर रहा था, बेटे ये अपनी अमानत पास में रख लो। मेरे गौसे आजम ने वो सोने के सिक्के दिए और जो फकीर वहां पर भूख भूख चिल्ला रहे थे वो सोने के सिक्के उनको सदका कर दिए, राहे खुदा में खर्च कर दिए। मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं चंद सिक्के मेरे पास रह गए थे, उनसे मैंने खाना खरीदा और उसके बाद जो फकीर थे, जो मुफलिस थे, मैंने उनको बुला करके साथ में अपने खाना खिलाया। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम देखते हैं गौसे आजम की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, गौसे आजम ने मुर्दे को जिला दिया। गौसे पाक को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि उनका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ये कदम तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा तो बाद में दिया है, जरा पहले उससे पहले की हिस्ट्री तो उठा देखो। गौसे आजम से हम पूछना चाहते हैं, ऐ मेरे गौसे आजम ये इतना बड़ा मर्तबा आपको कैसे मिला है? इतनी बड़ी शान आपको कैसे मिली है? इतनी बड़ी अजमत आपको कैसे मिली है? तो मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम भी दस्तारे फजीलत के ताल्लुक से सजाया गया। मौलाना फैजान साहिब किबला ने जो इल्म दीन हासिल किया, मदीने वाले मुस्तफा की मीरास को पाया, उसके बदले में आज आप तमामी हजरात से मैं एक चीज ये मालूम करना चाहता हूं कि आलिम दीन यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतनी पढ़ाई की, इतनी तालीम हासिल की। मेरे गौस फरमाते अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी मिलती है तो इल्म से मिलती है, बादशाहत मिलती है तो इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा मिलता है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलता है, बुलंद शान मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलती है, बुलंद अजमत मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलती है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, एक हदीस पाक का मफहूम आप सुन लो, ये उलमा बैठे हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी फरमाते हैं 6 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नबी की हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं सित्ततुन यदखुलून नारा क़ब्ल हिसाब बिसनतिन, 6 लोग हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो 6 लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल देगा? सुनो प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं अल उमराओ बिल जौर, जुल्म करने वाला बादशाह, जुल्म करने वाला जो बादशाह अपनी रियाया के ऊपर जुल्म करे, उस बादशाह को अल्लाह हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल देगा। आगे हदीस पाक का जुमला सुनो, वत्तुजारो बिल खयानत, और जो ताजिर खयानत करता हो, खयानत किसे कहते हैं?
जैसे आज के दौर में जो मिलावट चल रही है, आप उस मिलावट को देखिए। मिर्चों के अंदर गेरू मिला करके इंसान बेच रहा है, और धनियों के अंदर पालिश मिला करके इंसान बेच रहा है, और ओरिजिनल सरसों का तेल बता करके उसके अंदर और तेल मिला करके मिलावट करके इंसान बेच रहा है। ये तिजारत जो है ये खयानत वाली तिजारत है। अगर तुम सच्चाई के साथ तिजारत करोगे, नबी फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। नबी फरमाते हैं जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करेगा, सच्चाई के साथ तिजारत करेगा, वो कयामत में नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। अगर तुम तिजारत में खयानत करोगे तो तुम पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन उसमें बरकत नहीं ला सकते हो। अगर बरकत मिलेगी तो ईमानदारी से तिजारत करने में मिलेगी, बरकत मिलेगी तो सच्चाई से जब तिजारत करोगे तब बरकत हासिल होगी। अल्लाह अकबर। वो बरकत वाला पैसा जब तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी नस्लें खाएंगी, तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। देखो मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हों की अजमत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। इसी हदीस पाक के मफहूम के तहत मैं बता रहा हूँ। नबी फरमाते 6 लोग हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जुल्म करने वाले बादशाह को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तिजारत में खयानत करने वाले ताजिर को जहन्नम में 1 साल पहले डाल दिया जाएगा हिसाबो किताब से, और अमीर आदमी को तकब्बुर की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो अमीर जो घमंड करता हो, वो अमीर जो तकब्बुर करता हो, उसे 1 साल पहले जहन्नम में हिसाबो किताब से डाल दिया जाएगा। जिस मफहूम के तहत मैंने ये हदीस पढ़ी थी, अब मैं उस जुमले की तरफ आ रहा हूँ। वर्रुस्ता को बिल जिहालत, और गवार को, देहाती को, गवार को जिहालत की वजह से जहन्नम में 1 साल पहले हिसाबो किताब से डाल दिया जाएगा। वो गवार जो तालीम हासिल नहीं करता है, वो गवार जो इल्म हासिल नहीं करता है और बुराइयों में पूरी जिंदगी बसर कर देता है, उसे अल्लाह 1 साल पहले हिसाबो किताब से जहन्नम में डाल देगा। जिहालत कितना बड़ा जुल्म है, जिहालत कितना बड़ा पाप है, जिहालत में कितना बड़ा नुकसान है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप रोजा सही तरीके से नहीं रख सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप हज के अरकान सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप ज़कात को उसके मुस्तहिक के सुपुर्द नहीं कर सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप बड़ों का अदब करने का तरीका नहीं जानेंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप छोटों पे शफकत करने का तरीका नहीं जानेंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप ना हकीकत को समझ सकते हैं, ना मारिफत को समझ सकते हैं, ना शरीयत को समझ सकते हैं, ना तरीकत को समझ सकते हैं। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो हमारे इंडिया का जो पीएम इंडिया को डिजिटल बना रहा है, आप ड्राइवर भी नहीं बन सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, एक सूबे से दूसरे सूबे में आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास तालीम नहीं है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप नहीं जा सकते। पता चला आलिम बनता है तालीम की बुनियाद पर, पीएम बनता है तालीम की बुनियाद पर, सीएम बनता है तालीम की बुनियाद पर। और प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब तालीम की बुनियाद पर है, आज मौलाना फैजान साहिब किबला ने इल्मे दीन हासिल किया है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, आप नीचे बैठे हुए हो, ये तालीम का सदका है। जब वो तुम्हारे घर जाएंगे, आप उन्हें सरहाने बिठाओगे और आप खुद पायती की जानिब बैठोगे। अगरचे आप उम्र में बड़े होगे, फिर भी आप उनके कदमों की तरफ बैठोगे। ये किसका सदका है? ये तालीम का सदका है। इल्मे दीन हासिल करो, इल्म की बहुत बड़ी फजीलत आती है। इंसान माल में पूरी जिंदगी बसर कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी दामादे पैगंबर हजरत अली शेरे खुदा फरमाते हैं, अल इल्मु मीरासुल फराइना वल मालुम, अल इल्मु मीरासुल, अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालो मीरासुल फराइना। मेरे मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, माल फिरौनों की मीरास है, माल शद्दाद की मीरास है, माल हामान की मीरास है, और इल्मे दीन नबियों की मीरास है। यानी नबियों की मीरास को हासिल करो। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, इल्म में कितनी बड़ी शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने इल्मे दीन हासिल किया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। एक आलिम की
फजीलत शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। आलिम शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। 1000 आबिदों को शैतान बहका सकता है, लेकिन एक आलिम को शैतान राह रास्त से नहीं हटा सकता। मैं अगर इल्म दीन की फजीलत पर बयान करूं, वक्त काफी गुजर जाएगा। मुझे गौसे आजम की अजमत को बयान करना है। मेरे बाद मौलाना शाहिद साहिब किबला को आपको समात करना है। सुन ले, गौसे आजम ने इल्म दीन हासिल किया है। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम ने जब इल्म हासिल किया तो क्या मकान मिलता है, क्या शान मिलती है, क्या अजमत मिलती है। तो खुद मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। ये मेरे गौसे आजम फरमा रहे हैं। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, शरीफ तो फुजलती मिन बादे सुकरी, सबसे पहले अल्लाह की मारिफत का जाम मैंने पिया है, और मेरा जो बचा हुआ जाम था अल्लाह ने वो तमाम वलियों को पिलाया है। मेरे गौसे आजम ने अल्लाह की मारिफत का जाम सबसे पहले पिया, और गौसे आजम की जो बचा हुआ जाम था उसे तमाम औलिया इकराम को पिलाया गया। और जिन जिन ने गौसे आजम के बचे हुए जाम को पिया है उनका मर्तबा बुलंद हो गया, उनकी शान बुलंद हो गई। जुनैद बगदादी ने पिया, अल्लाह ने सैयदुत ताइफा बना दिया। गौसे आजम का बचा हुआ जाम जब हुजूर शाह मदार ने पिया तो अल्लाह ने उनको कुतुबुल मदार बना दिया। जब गौसे आजम का बचा हुआ जाम मोइनुद्दीन चिश्ती ने पिया, अल्लाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। जब गौसे आजम का बचा हुआ जाम अलाउद्दीन अली अहमद ने पिया तो अल्लाह ने साबिर पाक बना दिया। जब गौसे आजम का बचा हुआ जाम मसूद ने पिया, अल्लाह ने गंजे शकर बना दिया। जब गौसे आजम का बचा हुआ जाम इमाम अहमद रजा खान ने पिया, अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। जब गौसे आजम का बचा हुआ जाम मुस्तफा रजा खान ने पिया, अल्लाह ने मुफ्ती आजम बना दिया। जब गौसे आजम का बचा हुआ जाम अख्तर रजा खान ने पिया, अल्लाह ने ताज शरिया बना दिया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते मेरे गौस मेरे चाहने वाले को शेर ने पकड़ लिया हो और अभी उसने अपने जबड़े बंद ना किए हो और वो या गौस अल मदद कह दे। मेरे गौस फरमाते अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया, इतनी ताकत दी है कि मैं उसे शेर के जबड़े से निकाल के ला सकता हूँ। वो मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाता है अब्दुल कादिर अपने हाथ से ढांप देता है। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मेरा चाहने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अगर अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है अब्दुल कादिर मदद को पहुंच जाता है। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखाते तुझे शजरा तेरा। हज़रात तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वाकया सुन ले, तकरीर खत्म कर रहा हूँ। बगदाद शरीफ में जब आप पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नाम है हजरत शेख अबुल वफा मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह। वाज फरमाते थे, तकरीर करते थे। गौसे आजम ने सोचा लाओ जाकर के देखूं, मैं भी अल्लाह के वली का बात सुनूं। आज आप लोग जलसा सुनने आते हो तो ये तमन्ना ये इरादा लेके आते हो, देखेंगे इलाहाबाद से शायर आ रहा है क्या पढ़ के जाएगा, फला से खतीब आ रहा है देखेंगे क्या करके जाएगा, 50,000 का नजराना ले रहा है देखेंगे तो सही के है कैसा पढ़ता कैसा है, ये तमन्नाएं आप लेके आते हो। लेकिन गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच करके बात सुनने गई कि लाओ देखते हैं कि अल्लाह के वली जो बयान करते हैं हम
उस पर कितना अमल करते हैं। कोई नई बात हमें सुनने को मिलेगी, कोई नई चीज हमको सीखने को मिलेगी, ये इरादा करके गए। आज जलसों के तो हालात बदल गए। आज जलसों को इंसान ने मजाक के तौर पर ले लिया, हंसी मजाक के तौर पर ले लिया। जलसे इसलिए नहीं होते थे कि हंसी मजाक के तौर पर उनको लिया जाए। जलसों का मतलब होता है जब तहजीब की जात बिगड़ जाती है उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। जब मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाता है उसे संवारने के लिए, उसका शिकम भरने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जब लोगों के अंदर दीन की तरफ से बेरग़बती पैदा हो जाती है तो दीन की तरफ लाने के लिए जलसे हुआ करते हैं। जरा सोचो तो सही, गौसे आजम बात सुनने जा रहे हैं, सो देखें अल्लाह के वली का बात सुनेंगे, अल्लाह के वली कोई नई चीज हमें बताएंगे, उस पर हम अमल करेंगे। गए गौसे आजम, बचपन का जमाना था, 15 साल की तकरीबन उम्र है मेरे गौसे आजम की। जब आप गए अल्लाह के वली का बात सुनने, जब गौसे आजम के चेहरे पर नजर पड़ी, अल्लाह के वली ने फरमाया इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। गौसे आजम को बाहर निकाल दिया जाता है। इतने आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैं एक भाई का नाम लेके कहूं कि इसको बाहर निकाल दिया जाए, फिर आप लोग मुझे नहीं देखोगे, उस निकलने वाले को देखोगे कि कौन है जिसको बाहर निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम को निकाला गया, फिर अंदर आ जाते हैं। दूसरी मर्तबा फिर कहा कि अल्लाह के वली ने, मैंने कहा ना इस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए, और गौसे आजम को फिर बाहर कर दिया जाता है। गौसे आजम फिर तीसरी मर्तबा आ जाते हैं, अल्लाह के वली ने फरमाया मेरे पास लेके आओ। लोग उठ उठ करके देख रहे थे ये कौन बच्चा है जिसे निकाला जाता है फिर अंदर आ जाता है, जिसे बाहर किया जाता है फिर अंदर दाखिल हो जाता है। गौसे आजम जब उनके करीब में पहुंचे, अल्लाह के वली जिस मसनद पे बैठे हुए थे उससे उठ के खड़े हो जाते हैं। शेख अबुल वफा मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह, 17 बादशाह जिनके झंडे के साए में अदब से चला करते थे, इतने बड़े अल्लाह के वली, 17 बादशाह जिनके झंडे के साए में हाथ बांध के चला करे, वो अल्लाह का वली गौसे आजम के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी मसनद पे मेरे गौस को बिठाते हैं। उसके बाद कहते हैं ऐ बगदाद वालों कान खोल के सुन लो, इस बच्चे को गौर से देख लो, और जिसने नहीं देखा हो वो अब गौर से देख ले। मैंने इसको बाहर इसलिए नहीं निकलवाया था कि मैं इनकी बेइज्जती करूं, अरे मैंने इनको इसलिए बाहर निकलवाया था ताकि तुम में का हर इंसान इसको गौर से देख ले। ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, अरे यही तो वो अल्लाह का वली है जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। ए बगदाद वालों, मैं तुम्हें गवाह बना करके आज से इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शेख अबुल वफा ने गौसे आजम की तरफ रुख करके कहा ए अब्दुल कादिर, जिस दिन आप बगदाद की जामा मस्जिद से वो ऐलान करो उस दिन इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना। बुजुर्ग हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए थे, बोले इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मैं आपकी अजमत को मानता हूँ, मैं आपकी अजमत को तस्लीम करता हूँ। उसके बाद एक जुमला अरबी में कहा था या अब्दुल कादिर जिलानी इन्नी राइतु कुल्ला दीकिन यसीहो व यस्कुतु इल्ला दीक का यसीहो वला यस्कुतु। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी निगाहें देख रही हैं, हर मुर्ग बोलेगा और बोल करके चुप हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का जिक्र होगा, हर वली का चर्चा होगा, हर वली का नाम लिया जाएगा और कयामत आने तक कम होता चला जाएगा। लेकिन वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का जवाब नहीं। गौसे आजम का जब जिक्र होगा कयामत तक कम नहीं होगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, वरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा।
जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। कितनी बड़ी शान गौसे आजम की है। हमारी रातें खत्म हो सकती हैं, उम्रें खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम उनकी अजमत को बयान नहीं कर सकते। मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। तेरे रब को तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। अल्लामा जमील कादरी फरमाते, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पे नाम लेवा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।